हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देखेंगे महिंद्रा वर्सेस टाटा मोटर्स, विच वन इज बेटर। अरे वाह, चलो देखें। तो आप बताओ, पहले आप बताओ विच वन इज बेटर, महिंद्रा वर्सेस टाटा मोटर्स। मेरे को पता है क्यों, मेरे को दिल से, मतलब ये मैं वो नहीं कर रही हूँ कि किस में वो मतलब कंपैरिजन सारे फैक्ट्स लेके, वैसे मेरा मन है बोलने का टाटा। मेरे हिसाब से तो टाटा मोटर्स है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने जो खरीदी है जैगवार, लैंड रोवर, उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिली है। आई डोंट थिंक उनको कोई बीट कर पाएगा फ्यूचर में, क्योंकि दे हैव एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज। इतनी नॉलेज के बाद कि आप रेंज रोवर देख रहे हैं, जैगवार देख रहे हैं, सबकी टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो सारी इनकॉर्पोरेट करेंगे दूसरी गाड़ियों में। उनको बीट करना मुश्किल है टाटा को। चलो अब आप भी लिख लो कमेंट्स में, उसके बाद वीडियो के बाद बताना आपका जो लिखा था वो चेंज हुआ माइंड उससे कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस वहाँ पे भी आ रहे हैं और उनके लिंक्स है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिस तरह दौलत में अडानी और अंबानी, पीने में चाय और नींबू पानी और खाने में पुलाव और बिरयानी की टक्कर है, ठीक उसी तरह सड़कों पर महिंद्रा और टाटा के बीच भी टक्कर है। अब अगर आप गाड़ियों का जरा सा भी शौक रखते होंगे तो आपको पता होगा कि हिंदुस्तान की रफ एंड टफ सड़कों पर टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों का रौब और रुतबा ही कुछ और है। फिर चाहे बात एवरग्रीन महिंद्रा बोलेरो की हो या फिर मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा बिक रही टाटा नेक्सॉन की, दोनों कंपनियां अपने अपने सेगमेंट्स में गाड़ियों का जबरदस्त कलेक्शन रखती है। इसलिए आज बात ऑटोमोबाइल सेक्टर के इन 2 जायंट्स और इनकी दमदार गाड़ियों की, जिनकी फैन फॉलोइंग कुछ मामूली नहीं बल्कि कल्ट लेवल की है। साथ ही आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन किससे बेहतर है और कौन कहां लैग कर रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टाटा और महिंद्रा हिंदुस्तान के घर घर में मशहूर वो 2 नाम है जिनकी गाड़ियों पर देश का बच्चा हो या बूढ़ा हर कोई आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है। ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी गाड़ियां किफायती और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ सड़कों पर काफी स्टाइलिश नजर आती है। यही वजह है कि भारत की ये 2 दिग्गज व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हर साल खुद के बनाए कई रिकॉर्ड्स तोड़ जाती है। लेकिन दोनों का अपना अपना मार्केट है जिसमें इनकी तूती बोलती है। जैसे टाटा अपने ट्रक से फेमस हुआ और फिर कमर्शियल गाड़ियों के साथ साथ मिडिल क्लास परिवारों के लिए गाड़ियां बनाने लगा और लग्जरी ब्रांड्स को भी अपने अंडर ले आया, तो वही महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी दमदार एसयूवीज के लिए मशहूर है, जिसमें बोलेरो, स्कॉर्पियो और थार जैसी गाड़ियां तो ऐसी है जिन्हें शहरी हो या देसी, आदमी लखनऊ रहता हो या फिर लद्दाख, हर किसी को ये खूब भाती है। वैसे मौजूदा वक्त में भले टाटा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी और उनके जबरदस्त लुक्स की चर्चा होती है, लेकिन महिंद्रा की गाड़ियों का जलवा कई सालों से है। पहले लोगों ने बोलेरो पर प्यार बरसाया, फिर स्कॉर्पियो और थार पर, और अब एक्सयूवी सीरीज की सबसे बेहतरीन एक्सयूवी 700 मार्केट में धमाल मचा रही है। मगर इन सब में सबसे ज्यादा क्रेज महिंद्रा थार का देखने को मिलता है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही की बात है जब नरेंद्र मोदी ने अपने बेड़े में मौजूद कई विदेशी लग्जरी कार्स को दरकिनार कर महिंद्रा की ऑफ रोड एसयूवी थार का इस्तेमाल किया था। दरअसल गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री एक रोड शो कर रहे थे जिसमें वो एक ओपन टॉप थार पर सवार थे, जो बताता है कि इस दमदार गाड़ी का कितना क्रेज है। यही वजह है कि महिंद्रा थार ऑफ रोडिंग सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग एसयूवी मानी जाती है। वही अगर एसयूवी सेगमेंट में टाटा की गाड़ियों को देखें तो मौजूदा वक्त में टाटा सफारी, हैरियर, नेक्सॉन और पंच मार्केट में है, जिसमें से टाटा नेक्सॉन को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ये मौजूदा वक्त में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है। टाटा नेक्सॉन की फरवरी 2022 में 12,259 यूनिट्स बिकी है और नंबर 1 एसयूवी ऑफ इंडिया होने के साथ साथ ये गाड़ी देश की टॉप 5 कार्स में से एक है। वही इंडिया की सबसे सस्ती एसयूवी मानी जाने वाली टाटा पंच भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है। जनवरी 2022 में तो ये देश की टॉप 10 कार्स में शामिल थी। अब टाटा नेक्सॉन भले सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही हो, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस गाड़ी ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है वो महिंद्रा की एसयूवी है, जिसने 160% की ग्रोथ दर्ज की है। और सबसे खास बात यह है कि महिंद्रा की इस 7 सीटर एसयूवी को न सिर्फ शहर में बल्कि गाँव में भी खूब पसंद किया गया है। वैसे हम जिस एसयूवी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि महिंद्रा स्कॉर्पियो है, जो न सिर्फ अपने लुक्स बल्कि दमदार फीचर्स और इंजन के लिए भी जानी
जाती है। यही वजह है कि बदमाशों से डील करने वाले पुलिस वाले हो या फिर प्रॉपर्टी में डील करने वाले छोटे बड़े हर तरह के डीलर, हर कोई इस गाड़ी को अपने पास रखना चाहता है। अब जिस तरह महिंद्रा स्कॉर्पियो और गोवा की बोलेरो को पुलिस ने। पुलिस वालों की सवारी के तौर पर देखा जाता है, ठीक उसी तरह टाटा की पुरानी सफारी आज भी फौजियों की शान है। अब अगर आप शहर के कैंट एरिया में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि फौजियों के पास हमेशा ग्रीन कलर की सेक्सी दिखने वाली सफारी होती है। हालांकि अब टाटा के नए तेवर और कलेवर में टाटा सफारी को लॉन्च किया गया है, जो सीधी टक्कर महिंद्रा की सबसे नई और प्रीमियम लुक वाले लोगों के साथ आई XUV 700 को देती है, जो XUV बेहद कम वक्त में ही 700 महिंद्रा की बेस्ट बहुत सेलिंग सुनी है। SUV बन गई है। मगर इसकी टक्कर में टाटा की हैरियर भी मार्केट में है, जिसके चाहने वाले भी कम नहीं है। मगर 2 कारणों की वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स से मात खा जाती है, जिसमें सबसे पहला कारण ये है कि महिंद्रा हैचबैक और सेडान गाड़ियां नहीं निकालता, जिन्हें शहरी, मिडिल क्लास और छोटे परिवार वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं टाटा इस मामले में कहीं आगे है, क्योंकि मौजूदा वक्त में टाटा की 2 हैचबैक टियागो और एल्ट्रॉस सारा मार्केट खाकर बैठी है। वहीं टाटा टिगोर और जेस्ट जैसी सेडान भी अच्छी खासी कमाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए टाटा नैनो जैसी किफायती कार भी मार्केट में उतार चुका है, जिसका भले कुछ लोग मजाक उड़ाते हो, लेकिन नैनो बनाने यारी की है। सोच के लिए हमेशा क्यों टाटा को नहीं, दाद बात दी ठीक। जाती है। वहीं इसके अलावा सालों तक सड़कों पर राज करने वाली टाटा इंडिगो इंडिगो, CS हाँ। और इंडिका को भी नहीं इंडिका, बुलाया जा वो सकता कैसे है। भूल सकते हैं? इसके अलावा अभी टाटा भी है? ऑटोमोबाइल सेक्टर कि के नहीं? दूसरे जायंट्स के मुकाबले जिस चीज को सबसे पहले भांप पाने में सफल हुआ है, वो ये है कि आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक वाहनों का है। इसलिए टाटा अभी से इस सेगमेंट में अपनी कई शानदार गाड़ियां उतार चुका है, जिसमें नेक्सॉन, टिगोर और एक्सप्रेस टी जैसे नाम शामिल है। वही हाल ही में टाटा मोटर्स अपनी 2 और इलेक्ट्रिक कारों से पर्दा हटा चुका है, जो कर्व और एविनिया है, जिनके बारे में कंपनी का दावा है कि एलॉन मस्क की टेस्ला तक को टक्कर दे सकती है। अरे वाह। वैसे इतना ही नहीं, अंदर खाने खबर है कि साल 2026 तक टाटा मोटर्स करीब 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मुंह दिखाई करवा सकता है। हालांकि इस बारे में फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, 26, मगर एक चीज अभी तो साफ बड़ा है टाइम कि है। टाटा इलेक्ट्रिक वाहनों के सेगमेंट में मोनोपोली बनाने के पूरे मूड में है। अब अंत में अगर आप अपने गैराज में लग्जरी कार्स को भी देखना चाहते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक विश्वसनीय कंपनी का भरोसा चाहते हैं, तो आपकी इस चाहत को पूरा करने के लिए सिर्फ टाटा के पास कुछ खास है, और वो खास चीज कुछ और नहीं जैगवार बल्कि वही। जैगवार और लैंड रोवर है। जी हाँ, वो शाही सवारियां जो कभी फोर्ड का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन लंबे वक्त से ये ये टाटा तो- ग्रुप की संपत्ति है। ये तो US में भी दरअसल बहुत टाटा ने popular है साल दोनों 2008 में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 9,300 करोड़ रुपए में इस डील को फाइनल अब किया इनका सब था। technology यानी है। 100 बात की एक बात यह है कि महिंद्रा के मुकाबले टाटा के पास अपने ग्राहकों के लिए बहुत कुछ है, मगर जिस तरह जलेबी का अपना मजा है और इमरती का अपना, ठीक उसी तरह महिंद्रा को कम आंकना मुनासिब महिंद्रा का नहीं है। ये symbol है, वैसे इन butterfly दोनों में से type। आपकी पर्सनल ये M फेवरेट है, कौन सी butterfly कंपनी है, लगी थी। हमें कमेंट मतलब बॉक्स में पूरा जरूर feel कर दिया बताइएगा। हमको। और हाँ, गाड़ियों के दीवानों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी तुरंत कर दे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। कमाल था। टाटा के पास वैरायटी बहुत है, या और साथ में जो लग्जरी वाली हैं वो ब्रांड हैं जो देखिए, यूएस में महिंद्रा के पास सिर्फ popular जीप है। थी एक जमाने में, जीप से शुरू हुआ था, और जीप पे ही मोस्टली उसी टाइप की उसी पे फोकस सारी एसयूवीज हैं, 4 व्हीलर, मतलब वो जीप कॉन्सेप्ट में महिंद्रा जा रहा है। दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, मगर टाटा को इसलिए नहीं बीट कर सकते क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी एक्वायर कर लिया। उस टेक्नोलॉजी से आगे कार्स और बड़ी जबरदस्त इंप्रूव हो जाएंगी। अमीरों की गाड़ियां हैं वो, जैगवार और लैंड रोवर। यहाँ पे Correct, जो है luxury रिच है। पीपल बाय इट, तो वो उन्होंने लिया, और उससे वो बिल्कुल ही जो कंपनियां थी डूब के खत्म होने वाली थी, वो यूके की ही कंपनियां हैं, यूके में ही शुरू हुई थी, मगर हमने खरीद ली हैं, अब टाटा की हो गई हैं, अब धीरे धीरे ऊपर उठ रही हैं। या कमाल है। अब आप बताओ, वीडियो देखने के बाद आपने अपना जो सोचा हुआ था, लिखा था जो कमेंट में, वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो टाटा बोला था, मेरा टाटा ही रहा है, बिल्कुल। तो मेरा तो कोई चेंज नहीं हुआ भैया, मैंने करेक्ट डिसीजन लिया था। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।